जब आपके अंदर आ जाता है, जब वो वास करने लगता है आपके अंदर, तो आपका जीवन मसीह के पीछे चलने लगता है। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहती हूँ कि हर रोज आपने अपनी क्रूस को उठाना है और उसके पीछे चलना है। हालेलुया। आपने अपने आप को उसकी बादशाहत के आने के लिए तैयार करना है। आपको अपने आप को पवित्र आत्मा के साथ भरना होगा। आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे उसकी सलीब को उठाना है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। कलवरी का रास्ता बहुत मुश्किल था और आज हम उस रास्ते पर नहीं, लेकिन अपनी इच्छाओं को दबाना, अपनी मर्जी को खत्म करना, अपने आप को आपको वहां तक लेके जाएगा। आमीन। वही होगा। हर पीढ़ी में ऐसे लोग चाहिए पौलुस जैसे, ऐसे सेवक चाहिए, ऐसे पास्टर्स चाहिए, लीडर्स चाहिए, वर्शिपर्स चाहिए, जो अपनी इच्छाओं को दबा सके और उसके रास्ते पर चल सके, जो हर रोज ये फैसला ले कि मुझे लोगों को उद्धार की तरफ लेके जाना है और उद्धार की तरफ लेके जाने के लिए मुझे खुद उसका एक रूप बनना पड़ेगा, मुझे खुद पवित्र आत्मा के साथ भरना पड़ेगा। पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। सब कहें आमीन। शरीर को मारना और फिर भी आत्मा में जिंदा रहना, इट इज अ realm in the spirit। ये आत्मा में एक जगह है। अपने आप को ऐसा करना, पहुंच सकते हैं आप वहां अगर अपनी क्रूस को उठाओगे। एक दिन ऐसा होगा कि वो पवित्र आत्मा के साथ ऐसा भर देगा आपको, उस जगह पर आप खड़े हो पाओगे जब आप कहोगे कि परमेश्वर मैं नहीं, मुझ में तू जिंदा, मेरी मर्जी नहीं परमेश्वर तेरी मर्जी हो। और मैं आपको सच में कहती हूं, ये चीजें बहुत मुश्किल हैं, लेकिन अगर आपने उसके प्रेम को देख लिया एक बार, अगर आपने देख लिया कि उसने क्या किया है आपके लिए, तो आसान हो जाएगा। हालेलुया। जब आप दुनिया को छोड़ के परमेश्वर को चुनते हो ना, वो आपकी महिमा को बढ़ाता है। ये फॉर्मूला है, ये एक इक्वेशन है आत्मा में। उसने कहा, क्योंकि तूने मुझे चुना, क्योंकि तूने मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाकर तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझे महिमा दी है। आप सुनते हो ना, यू गिव रिस्पेक्ट, यू टेक रिस्पेक्ट। परमेश्वर इस रूल को फॉलो करता है। वो असूलों का खुदा है, क्यों नहीं वो आपकी महिमा को बढ़ाएगा। इस धरती पर भी ऐसा गवाही बनाकर परमेश्वर आपको खड़ा कर देगा लोगों के सामने। आमीन। आप यकीन भी नहीं करोगे। प्रेज गॉड। उसने कहा, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। उसने कहा, मैं केवल उस विश्वास से जीवित हूं, उस विश्वास से जीवित हूं, उस विश्वास से आप स्थिर रहोगे। हालेलुया। वो विश्वास आपको वहां पर लेके जाएगा। मेरी इच्छा नहीं प्रभु, पर तेरी इच्छा पूरी हो। जो लोग परमेश्वर को चुनते हैं ना, उन्होंने अपनी शारीरिक इच्छाओं को, अपना प्लान जो है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, जब आप दबा दोगे, उस दिन मसीह आप में जी उठेगा। हालेलुया। उस दिन से वो अपनी महिमा आपके साथ शेयर करेगा। मैं वचन दूंगी, यहां से बाइबल से निकालकर आपको बताऊंगी कि ये पॉसिबल है, ये होता है, बस वचन समझने की जरूरत है। अब जानते हो, एक बार आपने मसीह को पहन लिया, आप ये कभी नहीं सोचोगे कि मेरी महिमा होगी, वो ऑटोमेटिक होगी। आप सोचोगे भी नहीं। जब शरीर मर जाता है और परमेश्वर अंदर जिंदा हो जाता है, उसका आत्मा जिंदा हो जाता है, आप कभी नहीं सोचोगे कि मुझे कैसे प्रॉफिट होगा, मेरा कहां पर फायदा होगा। वो खुद करेगा, वो भर देगा पवित्र आत्मा के साथ, वो भर देगा अपने फलों के साथ। हालेलुया। वो ऐसी चीजों के साथ आपको भर देगा, आप हैरान रह जाओगे।
आप जानते हो कोई भी इंसान अपनी महिमा खुद नहीं कर सकता। क्यों यीशु को भेजा? अपने पुत्र की महिमा कर, ताकि तेरा पुत्र तेरी महिमा करे। हालेलुया। उसकी महिमा कौन करते हैं? स्वर्गदूत उसकी महिमा करते हैं, चारों ओर उसके हर वक्त उसकी महिमा करते हैं। सेराफीम और चेरुबिम उसके आसपास हर वक्त उसकी महिमा करने के लिए होते हैं। आप खुद अपनी महिमा नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैं कहती हूं अपने आप को दे दो उसके हाथ में, अपने आप को उसके हवाले कर दो। वो ऐसा जीवन देगा आपको ना, ऐसा जीवन देगा। ईश्वर का ध्यान अपनी ओर करना होना, तो आपका जो इंटेंशन है, आपका जो फोकस है, जो आपकी नीड है, वो बहुत जरूरी है, वो मैटर करती है। परमेश्वर का ध्यान अपनी ओर करना हो। जब आप अपने आप के लिए प्रार्थना करोगे ना कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, परमेश्वर मुझे बड़ा बना दे, ये सब अच्छा है, इसका भी टाइम होता है, थोड़ा होता है। लेकिन जिस दिन आप उसकी बादशाहत के कामों के अनुसार चलने लगोगे ना, अलाइनमेंट करोगे जब उसकी बादशाहत के साथ, तो वो खुद आप में इन्वेस्ट करने लगेगा, वो खुद डालने लगेगा आप में। परमेश्वर वहां पर डालना चाहता है जहां पर उसकी बादशाहत के लिए रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। जो रिजल्ट बंदा देगा वहां उसमें परमेश्वर डालता है। God is a God of genuine business. He means business when he chose you. वो वहां पर इन्वेस्ट करता है। एक बार दिखा दो परमेश्वर को, परमेश्वर मैं नहीं, तू, परमेश्वर तेरा राज आए। हालेलुया। तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। एक ही प्रार्थना सिखाई इसने, तेरी बादशाहत आए। जो इस हिसाब से प्रार्थना करता है उसका फल बनता है। हालेलुया। उससे परमेश्वर यूज करता है। परमेश्वर ने मुझे एक बार कहा प्रार्थना में, उसने कहा अगर तू लोगों को मुझे देखने दे तुझ में, तो ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो मैं तुझे नहीं दूंगा। आमीन। और ये सच है। अगर तू दूसरों को मुझे देखने दे अपने अंदर, हे रमसखा रमसा, आपको खुद को नहीं प्रमोट करना। एक ऐसी चीज है जो आपसे बड़ी है। खुद अपने आप को करोगे तो फल नहीं ला पाओगे, लेकिन अगर उस बड़ी चीज को करने दोगे तो वो क्या से क्या बना देगा। दाऊद कहता है कि मैं क्या था और तू मुझे कहां ले आया, तूने मुझे क्या बना दिया परमेश्वर। उसने कहा दाऊद से, क्योंकि तू मेरे मन को भाता है। आज भी उसकी गद्दी खड़ी है। हालेलुया। आज भी वो राजाओं का राजा उस घराने से आया है। हालेलुया। उसने अपनी बात को पूरा किया। उसने अपने उस जन के साथ एक वाचा बांध ली। एक बार परमेश्वर को प्यार करके दिखाओ, परमेश्वर तू मेरा है परमेश्वर और मैं तेरा हूं। क्या चाहता है तू मेरी जिंदगी से? ये नहीं परमेश्वर कि मैं तुझसे क्या चाहता हूं, परमेश्वर तू क्या चाहता है मेरी जिंदगी। हाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। तो जब आपको कुछ देने वाला ये कह देता है कि रहने दे, और कुछ मिल सकता शायद, सोचो उसका विश्वास कहां गया होगा। लोग कहेंगे विश्वास गया तेल लेने, पता नहीं मिलेगा कि नहीं, राइट। वो स्थिर रहा, उसे पता था कि परमेश्वर मेरा अत्यंत बड़ा फल है। परमेश्वर is my exceedingly great reward. God is my exceedingly great reward. Amen. फिर भी वो स्थिर रहा
अब पता नहीं था इसहाक मिलने वाला है कि नहीं, लेकिन मिला। परमेश्वर ऐसे काम करता है। सेल्फलेस, अपना आप खत्म करना। मुझे क्या चाहिए वो मैटर नहीं करता, परमेश्वर तुझे क्या चाहिए। जब आपको परमेश्वर चुन लेता है ना कलीसिया के लिए, चर्च के लिए, तो ऐसा जीवन होना चाहिए आपका। मैं नहीं परमेश्वर पर तू। बहुत ऐसे लोग हैं जो सेवकाई करना भी चाहते हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा। पता क्यों? क्योंकि उसमें मैं बहुत ज्यादा है, एक दीवार है मैं की, वो कर ही नहीं सकता। वो करना चाहता है, बिलीव मी, गॉड वांट्स टू यूज यू। सच में वो आपको यूज करना चाहता है, क्यों नहीं। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। सबसे पहले उसने अपने पिता की महिमा की, फिर कहा कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आमीन। प्रायोरिटी क्या है आपकी प्रार्थना की? आप कहां से प्रार्थना को शुरू करते हैं? आप प्रार्थना को अपनी चाहतों से शुरू करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए? क्या आप अपनी प्रार्थना को उसकी महिमा से शुरू करते हैं? क्या आप अपनी प्रार्थना को किंगडम कम से शुरू करते हैं? तेरा राज्य आए परमेश्वर, ये मैटर करेगा। बाद में कहता है कि हमारे रोज की रोटी आज तू हमें दे। रोज की रोटी, लालच नहीं। मन्ना हर रोज गिरता था, एक बार का मन्ना इकट्ठा नहीं किया। हालेलुया। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। लेकिन सबसे पहले उसने कहा कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो परमेश्वर, जैसे आसमान में होती है। आसमान एक ऐसी जगह है जहां पर कंप्लीट परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। धरती एक ऐसा लोक है जहां पर पूरी तरह से उसकी इच्छा नहीं पूरी होती है। लेकिन एक दिन धरती भी उस आसमान के साथ मिल जाएगी और फिर जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर की जुरिस्डिक्शन है, सब कुछ उसका बन जाएगा। हालेलुया। सब कुछ उसकी मर्जी से है। और फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा कि कौन से हैं जो बाहर रहेंगे। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि अपने आप को आपने कम करना है। परमेश्वर मैं घटता जाऊं तू बढ़ता जाए। मैंने तेरी क्रूस को उठा लिया है परमेश्वर, मैंने तुझे पहन लिया है परमेश्वर, और अब मैं तुझे जलाल दूंगा। ये फैसला लेना है आपने। हर साल गुड फ्राइडे पर, आप जानते हो इस साल चर्च, मैं आपको बता रही हूं, उदासी के चेहरे नहीं लेके आने गुड फ्राइडे के दिन। आपने, आपकी विजय का दिन है। हालेलुया। जंग जीती है आपने। हालेलुया। उसने शैतान को अपने पैरों के नीचे कर दिया, उसके सब हथियारों को उसने खत्म कर दिया। हालेलुया। आपकी विजय का दिन है। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी स्तुति ले। हम कौन है कि परमेश्वर हमारी स्तुति ले? हम कौन है? कहता है क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। हालेलुया। महिमा और प्रताप आपके सिर पर परमेश्वर ने। तो क्यों, क्या चाहता है परमेश्वर आपसे? क्यों चाहता है आपसे? आपको किंगडम में इन्वेस्ट करना है, परमेश्वर की बादशाहत में। जितनी रूहें आप बचा सकते हैं बचा लो। आप पता कितने कीमती होगे परमेश्वर के लिए? आप जानते हो परमेश्वर हर पीढ़ी में, हर ऐसे कुछ सालों के बाद इतने बड़े जो अपोस्टल्स है, पास्टर्स है, क्यों भेजता है परमेश्वर? अपने आप को मार के उन्होंने परमेश्वर की बादशाहत को चुना। क्यों इतनी कलीसिया मिलती है? क्योंकि वो बादशाहत के पीछे लगे हुए हैं, और जो बादशाहत के पीछे जाता है परमेश्वर सारी जनता ओदे वाले कर देता। हालेलुया। परमेश्वर बचाना चाहता है अपनी रूहों को, और उसके बदले में अगर उसे आपको थोड़ी सी भी महिमा देनी पड़े तो वो दे सकता है। आमीन।
आज से ये ना प्रेयर करो कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, धन्यवाद परमेश्वर तेरी बादशाहत के लिए मुझे क्या करना है। बता क्या सेवकाई है परमेश्वर। जैसे राजा के सामने नहीं जाते घुटनों पर, राजा जी दसो की कामा, ऐसा परमेश्वर के सामने। फिर वो एक पर्सनल रिलेशनशिप आपके साथ बना लेगा। अपनी प्रार्थना को बदलो, अपने जीवन को बदलो, उसकी बादशाहत की खोज करो। हर सुबह उठकर कहो परमेश्वर कौन सी रूह बचानी है मुझे। वो ऑटोमेटिकली सब कुछ कर देगा। उसने कहा तुम याजक हो, पौलुस लिखता है तुम याजक हो, तुम आप मैं सब मेरी नीच प्रजा हो तुम। तो कैसे याजकों वाले काम छोड़ दें, कैसे भूल जाए। कोई पिता अपने फादर के बिजनेस को भूलता है, जिससे उसे फायदा होने वाला है, भूलता है नहीं। तो कैसे भूल जाते हो आप कि आप याजक हैं। याजकों का जीवन कैसा होता है, हर रोज सलीब उठानी पड़ती है। हालेलुया। उठा सकते हैं हम रोज। सब खड़े हो जाए, एक बार प्रार्थना करेंगे। सुलेमान ने सिर्फ बुद्धि को मांगा अपने लोगों के लिए, एक ऐसी चीज को मांगा जो सीधा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लेके आए, जो वापस फल दे उसे। बुद्धि को मांगा और उसने कहा क्योंकि तूने बुद्धि को मांगा है और अपने शत्रुओं का नाश नहीं मांगा, इसलिए धन दौलत सब कुछ मैं तुझे वैसे ही दे दूंगा। ये है उसके बादशाहत की खोज करना। आमीन। किंगडम माइंडेड, यू हैव टू बी किंगडम माइंडेड, क्योंकि अंत में वही जीतेगा। तो जो विनर की साइड में पहले ही सोच लगा के चलेगा ना, वो सारी जिंदगी विजेता होगा, वो सारी जिंदगी विनर होगा। कोई हारना नहीं जाता। हालेलुया। अगर शुरू से अपनी सोच ऐसी रखी कि परमेश्वर तू जीतने वाला परमेश्वर है, आत्महान। हालेलुया। गॉड ऑलमाइटी, जो उसकी तरफ का हो जाता है। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। जीवन बदल देता है मेरा परमेश्वर। प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाएं कि परमेश्वर जो भी मैंने वचन सुना, परमेश्वर ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना 1000 गुना फलों को लेके आए। परमेश्वर मैं नहीं, परमेश्वर तेरी मर्जी मुझ में से पूरी हो परमेश्वर। हालेलुया। जिसको पवित्र आत्मा एक बार छू लेता है, जीवन जल की नदियां उसमें से बहने लगती हैं। हालेलुया। कलीसिया में से जीवन जल की नदियां बहने लगेंगी। हालेलुया। एक बार अपने हाथों को उठाएं और रिसीव करें उसके आत्मा को। आई रिसीव यू होली स्पिरिट। अपने आप को खत्म कर दो। मेरी इच्छाएं, मेरी हर चीज। हालेलुया। बाइबल कहती है कि आज का जो आप मुश्किलें सहोगे ना परमेश्वर के लिए, जो संघर्ष आप सहोगे आज, ये बराबर नहीं उस महिमा के जो वो देने वाला है आपको। उस महिमा की ओर अपनी आंखों को लगाए, उसके तख्त की ओर अपनी आंखें लगाए, उसके चेहरे की ओर। आप देख नहीं सकते, लेकिन ये इच्छा रखें कि मुझे तेरा चेहरा देखना है एक दिन परमेश्वर, और उस दिन तू मेरा हाथ पकड़ के अपनी बादशाहत में मुझे लेके जाएगा। हालेलुया। आप उनका जीसस, मैं नहीं परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की हुजूरी के साथ अपनी कलीसिया को भर दे परमेश्वर। एक एक जन को छू परमेश्वर, हर एक चीज परमेश्वर जो इन्हें तुझसे दूर करती है, यीशु के नाम में उन अंधकार की शक्तियों को हम बांध देते हैं। हालेलुया। भर दे परमेश्वर, भर दे, और जीवन जल की नदियां इनमें से बहने लगे परमेश्वर। ये अपने मुर्दा शरीर को परमेश्वर खत्म कर दे, तू इनमें जिंदा हो परमेश्वर। हालेलुया। वही शक्ति जिसने मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वही शक्ति इनके जीवन में काम करने लगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। भर जाओ पवित्र आत्मा के साथ। यूथ अपने हाथों को उठाएं। ये प्रार्थना